जानी ने की करना है, जो दुआ नहीं होता तो मालिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से आज एक दफ़ा फिर आपको नूर मुकद्दम कत्ल केस की जो समाअत थी, आज तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद वक्त पर ये मुहित समाअत थी, उसका अहवाल आपके सामने रखना है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस हुई हैं। कुछ की तफसीलात अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ की तफसीलात आइंदा वीडियोस में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लें कि जो मुद्दई मुकदमा है, जो कंप्लेनेंट हैं इस केस में, उनको आखिरकार जो है वो तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी ने 15 दिसंबर को तलब किया गया है, और उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड होगा, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। बड़ी अहम जो है वो स्टेटमेंट है इस पूरे केस में। और ये केस जो है अब ये आप समझें कि अपने एक कंक्लूजन की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो किस तरह कि आज डॉक्टर सारा, जिसने पोस्टमार्टम किया जो मरहूमा नूर मुकद्दम का, उनकी स्टेटमेंट हुई है, उनकी स्टेटमेंट पर जरा हुई है। इसके अलावा जो ज़ुबैर मज़हर हैं, जो मौके के जो है वो गवाह थे, उनकी स्टेटमेंट पिछली दफ़ा जो है वो रिकॉर्ड हुई थी, और उनकी स्टेटमेंट पे जरा जो है वो तमाम वकला ने मुकम्मल कर ली है मुल्ज़मान के वकला की जानिब से। और तीसरे जो गवाह हैं मुदस्सर, ये जो CDR है, जो CCTV आप CCTV से मुतल्लिक़ देखते हैं, ये बुनियादी तौर पर उसके गवाह थे। तो मुदस्सर का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो चुका है, और उस पर जरा होनी है। और अब कंक्लूजन कैसे, ये केस जो है अपने कंक्लूजन की तरफ कैसे बढ़ रहा है, वो इस तरह के जो बयानात रिकॉर्ड होने होते हैं गवाहों के, और उन पर जो जरा है, ये बड़ा अहम मरला होता है, बड़ा वक्त लेता है, और आखिर में फिर जाकर जो है वो इनके जो इनके दलाइल होने हैं, आर्गूमेंट्स होने हैं हतमी। तो आज प्रोसिक्यूशन ने ये बताया है अदालत को कि इसमें आखिरी जो गवाह है, जो कंप्लेनेंट और जो तफ्तीशी अफसर है, उसके अलावा आखिरी गवाह मुदस्सर रह गया है, जिसके बयान पे गजरा होनी है। और उसके बाद कंप्लेनेंट का रिकॉर्ड होगा बयान नेक्स्ट हेयरिंग पे, और उसके बाद उससे अगली हेयरिंग पे जो कंप्लेनेंट के बयान पर जरा होगी, और तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड होगा। और ये मामला जो है बड़ी तेज़ी से अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। बयानात रिकॉर्ड होने के बाद जो है वो हतमी जो दलाइल होते हैं वो होंगे दोनों तरफ के जो फ्री कैन हैं। तो शौकत मुकद्दम साहब 15 दिसंबर को आखिरकार अदालत ने अब उनको तलब किया है, वो बयान रिकॉर्ड कराएंगे। दूसरी बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है CCTV जो उसकी जो गवाह हैं, उनका आज बयान हुआ है। उनके बयान पर जब जरा होगी तो जो मुल्ज़मान की जानिब से वकील हैं थेरेपी वर्क के अकरम कुरैशी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब जरा होगी तो CCTV का जो पोर्शन एग्जिबिट हुआ है वो कमरा अदालत में चलाया जाएगा। तो जब कमरा अदालत में चलाया जाएगा तो उन्होंने कहा कि ये जो पोर्शन होगा, ये जो मखसूस वक़्त होगा कि जिस वक़्त वो CCTV कमरा अदालत में चलेगी, और उस पर जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो जरा करेंगे। ये कहा गया है कि इसमें इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कर दी जाएं, मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाए। तो मीडिया के हम 5-7 लोग जो है तकरीबन हर समात पे होते हैं, शाहिद सकलैन साहब, फयाज़ महमूद साहब, इसके अलावा हमारे दीगर जो मीडिया के दोस्त हैं वो मौजूद होते हैं। तो अब ये आई है, तो अब देखते हैं अदालत ने जब बात की अकरम कुरैशी साहब ने, तो उस वक्त अदालत ने उन्होंने हवाला दिया कि पिछली दफ़ा आपने देखा कि जो CCTV वायरल हो गई थी, तो क्योंकि इस पर बड़ी अहम चीज़ें जो है वो उस पर डिस्कस होनी है, जरा होनी है, तो हम ये चाहते हैं कि कहीं ये भी वायरल ना हो जाए। तो उस पर एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी ने कहा है कि चले हम इसको देख लेते हैं। ये जो ज़ुबानी इस्तदा की गई थी, कोई बाकायदा एप्लीकेशन जो है वो हमें नज़र नहीं आई, ज़ुबानी इस्तदा की गई है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हेयरिंग पे क्या इस मखसूस वक़्त को अदालत इन कैमरा डिक्लेयर करती है या नहीं करती। ये जो है वो पता चल जाएगा एक आध रोज़ में।
इसके अलावा आज की जो समाअत थी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई और आगे चलकर जो मुल्ज़म है, मरकज़ी मुल्ज़म ख़ास तौर पर उसके जो वकील हैं, अच्छा उसके जो वकील हैं सिकंदर जो वकील हैं लाहौर से आते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, वो बतौर स्टेट काउंसिल जो है वो पेश हो रहे थे आज। अब आइडिया नहीं कि उन्होंने अपना वकालतनामा जो है वो साइन करवा के जमा करवा दिया है या नहीं, वो बतौर स्टेट काउंसिल ही होंगे या नहीं, लेकिन जो दरख्वास्तें थी उनकी, एक तो जो उनकी दरख्वास्त थी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की, उस पर जो है वो दरख्वास्त पर समाअत 15 दिसंबर को होगी। आज उस पर कोई आर्गूमेंट्स नहीं हो सके। दूसरी दरख्वास्त थी थेरेपी वर्क के 3 उन्होंने डॉक्टर्स के हवाले से की हुई है कि उनको बतौर विटनेस जो है वो बुलाया जाए, तो वो दरख्वास्त पर समाअत भी आज नहीं हो सकी, 15 दिसंबर को समाअत होगी। और इसके अलावा आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो डॉक्टर सारा का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, उस पर जब जरा हो रही थी तो उस जरा के दौरान जो पोस्टमार्टम था मकतूला नूर मुकद्दम का, उस पोस्टमार्टम को पढ़ते हुए जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसकी जानिब से जो सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम जो इस केस को पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया और उन्होंने एग्जैक्ट वो वर्ड्स पढ़े जो उसमें पोस्टमार्टम में लिखे हुए थे मेडिकल लैंग्वेज में, और उन्होंने जो डॉक्टर साहब आई हुई थी उनसे, डॉक्टर सारा से पूछा कि ये जो वर्ड्स हैं इसमें ये लिखा हुआ है कि जो फेफड़ों में जब अल्कोहल और कोकेन जब एक्सीड कर जाए, जो ज़्यादा जो है वो उसका इस्तेमाल हो जाए, तो उसके बाद ये फ्लूइड जो है वो उसमें मखसूस मिकदार में फेफड़ों में पैदा हो जाता है। तो ये उनकी जानिब से दावा किया गया कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट में, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि क्या वाकई ही ऐसी ही सिचुएशन है। लेकिन डॉक्टर सारा ने एक तो ये कहा कि मैं इस हवाले से क्लियर नहीं हूँ। तो डेफिनेटली हर डॉक्टर की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं और वो ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ ही और हर एंगल ही और इन डेप्थ उसको मालूम हो। तो डॉक्टर सारा ने बहरहाल ये कहा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि ड्रग्ड जो है वो उसमें से कहीं पे भी साबित नहीं हुई कि ड्रग का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस पे आगे जाकर जो मरकज़ी मुल्ज़म है ख़ास तौर पर उसके वकला इसको बतौर डिफेंस भी ले सकते हैं। यकीनी तौर पर जो उनके वकील हैं उन्होंने चीज़ें लिखी हुई भी थी, यकीनी तौर पर जो उनके डॉक्टर से भी उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें ली होगी कि एग्जैक्टली ये जो पोस्टमार्टम में अल्फाज लिखे हुए हैं ये अल्फाज किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। तो उन्होंने ये क्लेम किया ये इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि कोकेन और अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से ये जो इस किस्म का जो चीज़ है वो फेफड़ों में पैदा हो जाती है। तो ये एक नई डेवलपमेंट, नई चीज़ जो है वो सामने आई है। इससे मुतालिक जो है वो देखेंगे कि आगे जाकर वो कैसे इसको लेते हैं। तो मजमूई तौर पर आज की जो समाअत है ये 15 दिसंबर तक मुलतवी हुई है। 3 गवाहों के जो बयानात और जरा जो है वो आज हुई, लेकिन जो 2 दरख्वास्तें बड़ी अहम थीं उन पर जो है वो आज समाअत नहीं हो सकी। और आज जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसको भी कमरा अदालत में लाया गया था, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वो कमरा अदालत में रहा। लेकिन उसमें आखिर में जो थे नैब कोर्ट उसने जज साहब को बताया कि वो कह रहा है कि मैं थक गया हूँ। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि अगर वो जाना चाहे तो वो उसको ले जाएं। बल्कि असद जमाल साहब क्योंकि जब 11, सवा 11, साढ़े 11 तक मुल्ज़मान को नहीं लाया गया था तो असद जमाल साहब ने अदालत से ये सदा की कि मुल्ज़मान को बुलाया जाए। बार बार उन्होंने कहा, फिर एक दफ़ा कहा, फिर दूसरी दफ़ा कहा कि कोर्ट ने कहा है, फिर भी नहीं लेके आए। तो फिर जब ले आए तो फिर जब वापसी की बारी आई तो जज साहब जो है एडिशनल सेशन जज अज़हर रब्बानी साहब ने कहा कि वकील साहब से पूछ लें, मतलब असद जमाल साहब से, कि अगर वो इजाज़त दें तो फिर हम इसको वापस भेज देते हैं। तो फिर वो जो मरकज़ी मुल्ज़म था उसको तो वापस ले गए, लेकिन जो दीगर मुल्ज़मान थे वो वहीं पे मौजूद थे। अदालत ने कहा अगर बैठ सकते हैं तो बिल्कुल वो यहाँ पर खड़े हो सकते हैं तो खड़े रहें। तो इसके अलावा जो मरकज़ी मुल्ज़म की जानिब से जो ज़ाकिर जाफ़र से मुलाकात असमत आदम के लिए असद जमाल ने रिक्वेस्ट की, वो भी अदालत ने कहा कि आप मिल सकते हैं उनसे। तो ये आज का जो समाअत है, सारा सिनेरियो है वो ये है, और आइंदा इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।